हम आज स्टार्ट करते हैं फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को कंप्लीट एक एक टूल के ऊपर जाने से बजाय हम लोग उसमें जस्ट चीज़ें देखेंगे कि क्या चीज़ कैसे होती है, और वही चीज़ें सीखते सीखते हमें काफ़ी टूल्स आ जाएंगे। ठीक है। और फ़ोटोशॉप का ज़्यादा काम मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स जो अर्निंग करना चाहते हैं लेकिन डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं है फ़िलहाल उनका, उनको या तो कलर की सेंस नहीं है, टाइपोग्राफी का इशू होता है, अलाइनमेंट इतनी अच्छी नहीं होती। तो उस चीज़ से थोड़ा-सा आपको निकालने के लिए, थोड़ा-सा आपको ईज़ी करने के लिए आपको फ़ोटोशॉप के साथ चीज़ें करवा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को जस्ट टूल सीखना है। कोई अलाइनमेंट, कोई टाइपोग्राफी, कोई कलर, कोई इंस्पायरेशन कुछ नहीं करना। जस्ट आपको टूल आता हो और टूल आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। आपने जस्ट उन बटन्स को, उन टूल्स को बार-बार यूज़ करना है, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है? तो उसके अंदर ऐसा कोई चीज़ नहीं है, वो काफ़ी डिफरेंट है डिज़ाइनिंग से। ठीक है? तो फ़ोटोशॉप की चीज़ें मैं करवा रहा हूँ। इससे पहले हम लोगों ने जो बैकग्राउंड रिमूवल था वो किया था। किसी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड रिमूव करके उसको ट्रांसपेरेंट कैसे करते हैं, तो वो एक चीज़ हमने की है, जिसका यूज़ कुछ बच्चों ने असाइनमेंट के अंदर भी किया है। इसके अलावा अब हम एक और चीज़ सीखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बैकग्राउंड रिमूव नहीं करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को रिमूव करेंगे। पहले ये हो रहा था कि हम लोग बैकग्राउंड रिमूव करते थे तो पीछे सारी चीज़ें थी वो ट्रांसपेरेंट हो जाती थी। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को रिमूव करते हैं तो टेक्निकली चीज़ को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो वो बगैर ट्रांसपेरेंट किए उसकी जगह पे कुछ और ऐड कैसे किया जाता है, तो उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं आप लोगों के फ़ोटोशॉप की तरफ। मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ। आज कुछ इमेजेस पे हम अप्लाई करेंगे इसको। अच्छा, ये हमारे सामने एक पिक्चर में सिंपल ड्रॉप की हुई है फ़ोटोशॉप के अंदर। ठीक है, मैं आपको बताया हुआ है कि ड्रैग एंड ड्रॉप से आपकी इमेज जो है वो ओपन हो जाती है। आपको कोई भी कैनवस वगैरह या आर्टबोर्ड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ओके, अब हमने करना क्या है, मैंने डिफरेंट इमेजेस रखे हुए। हम सिंपल वाले से स्टार्ट करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल वाले पे जाएंगे। हमने करना ये है कि हमने इस पर्सन को रिमूव करना है। हमने लेट से कोई पिक्चर ली है और हमें ये फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ये उस पिक्चर के दरमियान में आ गया, तो हमने इस पिक्चर में से इसको रिमूव करना है। ठीक है। एक तो तरीका ये है कि जैसे हमने बैकग्राउंड रिमूवल किया था उससे अगर रिमूव करते हैं तो ये जगह सारी खाली हो जाएगी और ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, तो वो फिर सेंस नहीं बनती, उससे हमारी पिक्चर ख़राब होगी। लेकिन हमने रिमूव इस तरह करना है कि जब ये रिमूव हो तो बैकग्राउंड फिल हो जाए सेम इस कलर में जिस कलर में स्काई है पूरा। ठीक है। तो वो स्टार्ट करते हैं, किन किन चीज़ों से करना है, कैसे करना है, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा, और मल्टीपल इमेजेस पे ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो और हमें इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहला काम ये करना है कि हमने लेयर्स में जाके इस लेयर को अनलॉक करना है। जस्ट लाइक बैकग्राउंड रिमूवल हम लोग पहले लेयर को अनलॉक करते हैं। ठीक है। और आपने कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है, ताकि हम जब चेंजेस करें तो हमें पता हो कि क्या चेंज हुआ है। एक और तरीका इसको कॉपी क्रिएट करने का ये है कि आप यहाँ से लेके आते हैं और यहाँ पे जो प्लस का आइकन है इस पर ड्रैग करके लाते हैं, तो नई लेयर क्रिएट करता है, जो कि लेयर बिल्कुल नहीं होती है। कंट्रोल जे से भी हो सकता है। ठीक है। या आप ड्रैग करके भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक हो गया। तो अब इनमें से एक लेयर को आप हाइड कर दोगे ताकि आप एक लेयर पे काम करें। ठीक है। एक लेयर हाइड करके और जिस लेयर को आपने विजिबल किया बस उसको सेलेक्ट कर लें ताकि आप इसके ऊपर काम कर सकें। ठीक है। यहाँ तक कोई चीज़ समझ ना आई हो तो साथ साथ पूछ लें। मैंने क्या किया है कि मैंने पहले लेयर को अनलॉक किया जो मेन हमारा इमेज ऐड हुआ था, और उसके बाद कंट्रोल जे से एक कॉपी क्रिएट कर ली है, और जो कॉपी क्रिएट की है उसको मैंने जस्ट यहाँ से हाइड कर ली है। वो बाद के लिए रखी हुई है कि जब हम चेंजेस करेंगे तो साथ साथ हमें नज़र आता रहे कि हमने क्या चेंज किया है। ठीक है। इनकेस अगर हम इस लेयर पर कोई गलती कर देते हैं तो इसको रिमूव करके दोबारा से भी काम किया जा सकता है, लाइक इट्स अ डुप्लीकेट। ठीक हो गया। और जिसको आपने हाइड करना है आपने उसको सिलेक्ट नहीं करना, आपने जो विजिबल की हुई है लेयर उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है। उसी पे काम होगा। ओके, इसको यहाँ से बंद कर दें लेयर्स को, वापस आ जाए अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब ये काम करने के मैंने आपको अक्सर बताया कि जो काम बहुत कॉमन होता है फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के अंदर, उस काम को करने के एडोब ने बहुत डिफरेंट मेथड्स दिए हैं हमें। ठीक है। तो इसलिए हम लोग डिफरेंट मेथड्स को देखते हैं किस किस तरीके से ये चीज़ हो सकती है। पहला तरीका ये है आपके पास कि आप लोग यहाँ से आते हो और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसका नाम है क्लोन स्टैम्प टूल। ठीक है। क्लोन कहते हैं डुप्लीकेट को, कॉपी करने को, फॉर्ज करने को। तो इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये कोई भी कॉपी क्रिएट करेगा। ठीक हो गया। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं मूव करता हूँ तो ये एक एरर दे देगा इस तरह से कि मैं क्लोन यूज़ नहीं कर सकता, यानी कि फोटोशॉप कह रहा है कि क्लोन यूज़ नहीं होगा। आपको पहले ऑल्ट क्लिक करके सोर्स डिफाइन करना है कि आपने कॉपी करना किसको है। ठीक है। हमने अभी फोटोशॉप को बताया नहीं है कि कॉपी करना किसको, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके जब क्लिक करूँगा तो अब ये मैं इसको मूव करता हूँ तो ये देखें इसके ऊपर कुछ अप्लाई होना शुरू हो गया। ठीक है। अभी मसला क्या है कि हमारी जो सिंपल जो स्टैम्प है उसका साइज़ बहुत छोटा है,
तो उसका साइज़ बड़ा करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग राइट क्लिक करके, जब राइट क्लिक करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे आपके पास साइज़ का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ साइज़ बड़ा कर लो अपनी स्टेम का और फिर आगे से इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से ऑल्ट प्रेस करेंगे कि मैं ये वाला एरिया यहाँ पे कॉपी करना चाहता हूँ, और अभी साइज स्टिल बहुत छोटा, तो मैं यहाँ से और साइज बड़ा करूँ। अब ठीक है साइज, ठीक है। अब करना क्या है कि मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा, ठीक है, तो इस तरह से मेरे सामने एक टारगेट बना आ जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा तो अब उसने मेरा यहाँ सोर्स सेलेक्ट कर लिया। अब जब मैं इस तरह से मूव करूँगा तो ये इसको यहाँ से रिमूव करता जाएगा। फिलहाल क्यों नहीं कर रहा, यहाँ से लेयर सेलेक्टेड है, ठीक हो गया। एक सेकेंड, यहाँ से मुझे इसको सिलेक्ट करने दें। हार्डनेस भी ठीक है, ये अचानक अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है इस पर। और यस, हमारी ये लेयर विजिबल है, सॉरी, ठीक है, वो अप्लाई हो रहा था, हमारी ये लेयर विजिबल थी जिसकी वजह से वो नहीं हुआ। इसको मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, यहाँ से हमने क्लियर नहीं किया, ठीक हो गया। एक लेयर हाइड करेंगे, अगर लेयर विजिबल होगी तो वो फ़र्क नज़र नहीं आएगा, वही हमसे यहाँ विजिबल होगी थी। ओके फाइन। सो हम कहाँ थे कि हम लोगों ने यहाँ से इसका एक साइज़ रखा, ठीक है, नॉर्मल सा, जो आपको लगे कि इसके ऊपर काम कर लेगा। और सेकंड चीज़ कि आपने उसका सोर्स सेलेक्ट करना है। जब भी क्लिक करता हूँ वो कहता है कि आपने सोर्स सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो सोर्स सेलेक्ट करने के लिए मैं जूम इन करता हूँ ताकि हम और क्लियर हो इमेज। ठीक है, सोर्स सेलेक्ट करने के लिए ऑल्ट प्रेस करके, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यूँ मूव करना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो डिज़ाइन है या यहाँ पे जो कलर है वो सारा कलर यहाँ पे कॉपी होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, जहाँ भी आपको सोर्स मिलता है आप यहाँ पे इस तरह से उसके साथ यूँ करके अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको आप बड़े स्केल पे करना चाहें, छोटे स्केल पे करना चाहें, जैसे आपको ठीक लगे। आप अपनी साइज़ को, जो क्लोन का साइज़ उसको बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो उन दोनों ऑप्शंस के साथ ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाहर आ गया तो आप दोबारा से क्लोन यहाँ सेलेक्ट करके इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। ठीक हो गया। अब क्लोन स्टैम्प के साथ मसला ये है कि ये बड़े ऑब्जेक्ट के साथ इतना अच्छा काम नहीं करता, क्योंकि कलर जगह जगह पे चेंज हो रहा है और ये चीज़ हम अप्लाई करते हैं तो ये थोड़े थोड़े से डॉट्स वगैरह छोड़ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये डिज़ाइन इतना अच्छा या इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता इसके साथ। ठीक है, किसी हद तक उसने इसको रिमूव तो कर दिया, लेकिन स्टिल यहाँ पे कुछ लाइंस वगैरह मौजूद हैं। उसको और रिमूव करने के लिए मैं साइज़ थोड़ा यहाँ पे बड़ा करता हूँ इसका, और ऑल्ट प्रेस करके दोबारा से इस तरह से इसके मूव कर देते हैं। ठीक है, तो किसी हद तक हमारा काम इसने कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे अपनी लेयर दोबारा से ओपन करें तो ये पर्सन था यहाँ पे जिसको हमने यहाँ से रिमूव किया। ठीक हो गया, लेकिन इसके जो रिज़ल्ट हैं वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते क्लोन स्टैम्प के। तो इसके अलावा मल्टीपल दूसरे ऑप्शंस भी हैं, उनको भी हम देखते हैं। ठीक है, जिस लेयर पर हमने चीज़ अप्लाई की उस लेयर को मैं डिलीट करूँ ताकि हम दोबारा से इसके ऊपर काम कर सकें। ओके, सो अभी हमने क्या किया कि हम लोगों ने यहाँ से क्लोन स्टैम्प लिया, ठीक है, और ऑल्ट प्रेस करके सोर्स सेलेक्ट किया इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इसको मूव करना शुरू किया तो जो कलर यहाँ पे था वो कलर यहाँ पे होना शुरू हो गया। ठीक है, क्लोन क्रिएट कर रहा है, सिंपल। ये देखें, जो भी सोर्स होगा प्लस का निशान बता रहा है कि ये सोर्स है। ठीक है, इस तरह से एक ब्रश की तरह वो सारी चीज़ को इस तरह से कॉपी किए जा रही हूँ, सिंपल चीज़। ठीक है, और हमने क्या किया कि हमने यहाँ वाला एरिया इस जगह पे जहाँ पे वो पर्सन था उस जगह पे इसको यूं करके कॉपी करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये एक तरीका है। इसमें टाइम काफ़ी लगता है, डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है और आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कलर सेम हो। तो इस वाले मेथड को मैं रिकमेंड नहीं करता, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसकी हम एक और कॉपी क्रिएट करते हैं और अब की बार हम कोई और मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, एक और ऑप्शन आपके पास ये है कि हम लोग यहाँ से आते हैं एक और टूल के ऊपर जिसका नाम है यहाँ पे पैच टूल। ठीक है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे और ये नाम है उसका पैच टूल। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने एक टूल आ जाएगा। ये टूल क्या करता है कि ये आपके पैचेस क्रिएट करता है और पैचेस को ड्रैग करने से वो चीज़ रिमूव हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं एक रफली यहाँ से इसको लेता हूँ, ठीक है, इसके फुट वगैरह यहाँ से सिलेक्ट किए और इस तरह से मैंने ये पर्सन पूरा सिलेक्ट कर लिया, रफ सिलेक्शन है। ठीक है, और अब जब मैं इसको यहाँ से मूव करूँगा इस तरह से तो ये देखें उसने एक पैच क्रिएट करके उस पर्सन को यहाँ से रिमूव कर दिया। जो यहाँ पे कलर था सारा वो यहाँ पे ले आया। हल्का सा यहाँ पे मिक्स करा है क्योंकि यहाँ डार्क था नीचे, तो इसको दोबारा से आप अप्लाई कर सकते हो इसी तरह से। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत अप्लाई करने से ये चीज़ भी एडिट हो जाएगी। ठीक है, तो साथ साथ पैच टूल में थोड़ा सा ये एक गैप है कि जब आपके दो कलर मिक्स हो रहे होते हैं तो वो आपके बॉटम पे ला के ये इस तरह से कलर मिक्स कर देता है, क्योंकि हम नीचे डार्क कलर
लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो एक सिर्फ पैच टूल के अंदर इशू ये है कि ये आपके साथ मिक्सअप करता है, जो बॉटम पे आपके साथ कलर आ रहे हैं या कोई कलर मिक्स हो रहा है उसके साथ, तो उसको यहाँ से एडिट कर देता है, ठीक हो गया। एक पैच टूल ये है। अच्छा, दूसरा टूल हमारे पास ये है, पैच टूल अगर इस इमेज पे काम नहीं कर रहा तो हम आगे दोबारा उसको अप्लाई करेंगे, लेकिन फिलहाल जस्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इस तरह का थोड़ा बहुत जो ब्लर इफेक्ट है वो आ जाता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो इन दोनों से बेहतर है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि हम सिंपल एक रफ सिलेक्शन करते हैं अपनी चीज़ की। लेट से मैं करता हूँ जी पॉलीगॉन टूल से, ठीक है। पॉलीगॉन टूल से मैंने सिंपल यहाँ पे रफ सिलेक्शन की अपने पॉइंट की, यहाँ से जस्ट जो हमारे शूज़ वगैरह उसको हमने रिमूव कर दिया और इस तरह से मैंने सिलेक्शन कर ली। मेक श्योर कर लें हमारी लेयर सिलेक्टेड हो, ठीक हो गया। अब यहाँ से जाना है अपने एडिट में, ठीक है, फिल में, एडिट में जाके फिल पे क्लिक करना है और इस तरह से आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने यहाँ कंटेंट में जाके करना है कंटेंट अवेयर पे क्लिक, ठीक है। कंटेंट अवेयर पे क्लिक किया, बाकी कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ओके प्रेस करेंगे, ये कुछ लोडिंग करेगा, रेंडरिंग करेगा और आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव कर देगा, ठीक हो गया। सिंपल तरीका, कोई उसने और चीज़ नहीं की, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये रह गया, आप चाहो तो पैच टूल के साथ इसको रिमूव कर लो। लेयर सिलेक्टेड नहीं है, यहाँ से लेयर सिलेक्ट होगी, ठीक हो गया। यही चीज़ जो भी हमने की है कंटेंट अवेयर वाली, इसको दोबारा देखेंगे। कंटेंट अवेयर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है, वो पूरे इमेज की एवरेज निकालता है और देखता है कि कौन सा कलर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कौन सा पैटर्न ज़्यादा यूज़ हो रहा है और उसको दोबारा उठा के उस पर अप्लाई कर देता है। दोबारा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दो दोस्त थे और अब आप दोनों दोस्तों की लड़ाई हो गई है और अब आप दोनों दोस्त साथ जो इमेजेस थे आपके उनको रिमूव करना चाहते हैं। तो लेट से हम पहले इस वाले को रिमूव करते हैं। पैच टूल से ट्राई करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इस पर पैच टूल उस तरह से काम नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर जो इमेज है वो मिक्सअप हो रहा है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, तो वो काम नहीं करेगा। तो हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे, हम लोग कंटेंट अवेयर को यूज़ करेंगे। कंटेंट अवेयर के लिए मैं सिंपल यहाँ से सिलेक्शन करता हूँ इतने एरिया की, ठीक है, और यहाँ से जाते हैं हम एडिट में, ठीक है, फिल में और कंटेंट अवेयर को ओके करेंगे, ठीक है जी। इस तरह से उसको रिमूव कर देगा, ठीक हो गया। यहाँ पे जो पर्सन था, नेक्स्ट हमने इसको भी रिमूव करना है तो सिंपली इसको भी आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ से हम एडिशन सिलेक्शन कर लेते हैं इस तरह से, ठीक हो गया। ये पर्सन भी सिलेक्ट कर लिया हमने और सिंपल एडिट में जाके फिल में गए और यहाँ से कंटेंट अवेयर और ओके। हम ऐसे कम्प्लेक्स इमेज पे भी आते हैं, ठीक है, और ये देखें यहाँ से सब कुछ रिमूव हो गया। तो ये हमने यहाँ पे दो पर्सन थे जिनको हम लोगों ने रिमूव किया यहाँ से, ठीक है। अच्छा, एक और पे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये बोट है और हमारे पास सीनरी ख़राब हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि जो बोट है ये रिमूव हो जाए और हमारे पास एक क्लीन इमेज आ जाए। उसके लिए दोबारा अप्लाई करते हैं। अब की बार मैं सिंपल यहाँ से पॉलीगॉन से अपनी जो बोट है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। रफ सिलेक्शन, इसमें आपको उस तरह से बैकग्राउंड रिमूवल की तरह डिटेल सिलेक्शन नहीं करनी, ठीक है। सिंपल आप रफ सिलेक्शन करोगे, जस्ट मेक श्योर करें कि आपका जो इमेज है वो उस सिलेक्शन के अंदर आ जाए, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपल यहाँ से एडिट में जाना है, फिल में, ठीक है, और यहाँ से कंटेंट अवेयर और इसको आप यहाँ से ओके कर दोगे। बहुत सिंपल चीज़ है ये, ठीक है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि अक्सर औकात जो क्लाइंट्स होते हैं वो ये चीज़ नहीं जानते होते, जिसकी वजह से वो आपके पास आते हैं और आप ये $5 के अंदर, $10 के अंदर इस तरह का ये काम कर देते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोप रह गई है, इसको रिमूव करना है तो सिंपल आप रोप सेलेक्ट कर लो, इतना ठीक हो गया। एडिट में जाएंगे, फिल में गए, कंटेंट अवेयर और ओके। अच्छा, ये तो होगी इसकी सही अच्छी बातें, ठीक है। अब बुरी बात इसकी ये है कि ये जो चीज़ है ये हर जगह पे अप्लाई नहीं होती। आपको जब भी फोटोशॉप का अपने गिग क्रिएट करना है तो उस गिग के अंदर आप लोगों ने मेंशन कर देना है कि प्लीज़ कांटेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर, ठीक है। वहाँ मेंशन करना है कि आपने जब भी मेरे से कोई काम करवाना है फोटोशॉप का मुझे कांटेक्ट कर लें। उससे होता ही है कि आप एक दफ़ा क्लाइंट का इमेज देख लेते हो वो किस पे काम करवाना चाह रहा है, माइट भी उस इमेज के ऊपर ये चीज़ अप्लाई ना हो सके, उसका जो पर्सन है या ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत बड़ा है जिसकी वजह से आपको पता नहीं है कि उसके बैकग्राउंड पे क्या चीज़ आएगी, तो वो चीज़ फिर अप्लाई नहीं हो सकती। फोटोशॉप बहुत कुछ कर देता है लेकिन वो सब कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए हमेशा आप लोगों ने जब भी फोटोशॉप एडिटिंग का आप लोगों ने गिग क्रिएट करना है तो उसमें मेंशन करें कि प्लीज़ कांटेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर।
और जब आपको क्लाइंट कांटेक्ट करे उससे कि मुझे इमेज सेंड करें, पहले मैं चेक करूँगा कि इसके ऊपर चीज़ अप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती। उसका इमेज लें, उस पर अप्लाई करके देखें, अगर वो काम कर रहा है तो फिर उससे कहें कि आप ऑर्डर प्लेस कर दो। अगर वो काम नहीं कर रहा तो फिर उसको मना कर दें कि इस चीज़ पे ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। किन पे अप्लाई नहीं होता? अप्लाई उन पे नहीं होता जिस पे आपका ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है। कंटेंट अवेयर हमेशा एवरेज का निकाल रहा होता है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट पूरा इतना सारा बड़ा सारा ऑब्जेक्ट है तो उसको फिर रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास बैकग्राउंड की सैम्पलिंग नहीं है। आपको नहीं पता कि बैकग्राउंड पे क्या है, क्योंकि पूरी जो जगह है वो ऑब्जेक्ट ने ली हुई है। तो फोटोशॉप को कैसे पता चलेगा कि बैकग्राउंड पे क्या क्रिएट करना है, ठीक है। ठीक है जी। एक और जगह पे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पर्सन, अब ये पर्सन किसी हद तक ठीक है, इसके हम लोग साथ बैकग्राउंड सैम्पलिंग ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इतना इशू नहीं है, यहाँ पे हमें इजीली बैकग्राउंड सैम्पलिंग आ सकती है। पहले हम लोग यहाँ पैच टूल अप्लाई करते हैं ताकि आपको साथ साथ थोड़ा पैच टूल भी देखने को मिल जाए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसकी सिलेक्शन करते हैं इस तरह से और इसको मूव करते हैं यूँ। अब देखें यहाँ पे नीचे लेके जाता हूँ तो राइट साइड पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपका एंड रिजल्ट किस तरह का होगा। तो मुझे बिल्कुल साथ अलाइन रखना है इसको, ताकि मेरा जो बैक पे वो ग्रास आ रहा है थोड़ा सा वो ख़राब ना हो, ठीक है, इस तरह से। और ये देखें पूरा पर्सन यहाँ से रिमूव हो गया। दोबारा देखें, यहाँ से मैं साथ इसके बैकग्राउंड का एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको दोनों का फ़र्क नज़र आता है, ठीक है जी। यहाँ से मैंने सिंपल पैच टूल सेलेक्ट किया। ये कंटेंट अवेयर से भी ये चीज़ हो जाएगी, लेकिन मैं आपको साथ साथ पैच टूल भी दिखाना चाह रहा हूँ कि वो भी काम करता है इसी तरह से, ठीक है। तो इसको रिमूव करेंगे और यहाँ ले आए, इस तरह मूव किया और ये देखें पर्सन रिमूव हो गया। तो पहले क्या था ये चीज़, और पूरा पर्सन उसमें से रिमूव हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास ईजीली सैम्पलिंग हो सकती है, बैकग्राउंड हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम एक और पे ये चीज़ अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये इमेज है, इसमें से हमने ये सारे जो लोग हैं इनको यहाँ से हटाना है, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड-19 है और हम नहीं चाहते कि कोई बाहर निकले। सो इन सब को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। रिमूव इस तरह करना है कि जो नीचे पाथ है हमारे पास वो ख़राब ना हो, ठीक है। जो लाइंस हैं और जो पाथ्स हैं नीचे वो ख़राब ना हो और ये सारे लोग यहाँ से चले जाएँ, ठीक है। तो अब अप्लाई करना शुरू करते हैं। इसमें डिफरेंट टूल्स अप्लाई होंगे जो हमने अभी तक पढ़े हैं। पहले हम लोग यहाँ से लेयर अनलॉक करते हैं और इसकी कॉपी क्रिएट करते हैं, ठीक है, और इस वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। स्टार्ट हम पैच टूल से ही करेंगे। पैच टूल मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। एक एक करके रिमूव करते हैं। यहाँ से पहले वो आई गेस ये पोल है, ये पर्सन नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। यहाँ से इस पर्सन को पहले मैं सेलेक्ट करूँ इस तरह से और इसको इस तरह रिमूव किया, परफेक्ट रिमूव हो गया। इन दोनों की दोस्ती तोड़वाते हैं यहाँ से हम, बल्कि इकट्ठे ही ले जाते हैं इनको, चलो दोस्ती नहीं तोड़ते। और इसको मैं यहाँ से इधर तक रिमूव करता हूँ, परफेक्ट हो गया। यहाँ पे ये लाइन जो थी वो ख़त्म हो गई, तो उस लाइन को यहाँ पे बल्कि इधर से ले आते हैं। ठीक है जी, ये लाइन यहाँ से कंटिन्यू होगी। उसके बाद ये 3 हैं, इनको हम रिमूव करते हैं। परफेक्ट। उसके बाद ये पर्सन है हमारे पास, इसको रिमूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है, ठीक है। ये आप आफ्टर बिफोर के लिए इस तरह के इमेजेस क्रिएट कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है। ये हैं सारे। ठीक हो गया। और यहाँ से ये हो गया। उसके बाद ये है, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इसमें मुश्किल नहीं है चीज़। ये नहीं है कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा टाइम लेगी। जितना टाइम आप देंगे इसको उतना आप अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये साथ साथ लाइन भी आप थोड़ी सी ऐड करते जाओ ताकि वो एक रियलिस्टिक फील है इसमें से, ठीक है। ठीक हो गया। अब ये बच्चा रह गया, ये बच्चा पता नहीं था किसका, हमने सारों को तो भेज दिया। अच्छा लग रहा है वैसे ये
फोटोग्राफी की एक फील आ रही है इसके अंदर, अकेला बच्चा है और पूरी जगह खाली है, लेकिन चलें इसको भी रिमूव कर देते हैं, कोविड बच्चों को भी हो सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने सारे लोग इस तरह से रिमूव कर दिए और वापस आके देखें तो ये सब लोग थे यहाँ पे और अब ये सब लोग नहीं है। ठीक है, तो आफ्टर बिफोर आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो और क्लाइंट को आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो स्किल है फोटोशॉप की ऑब्जेक्ट रिमूवल की वो किसी हद तक अच्छी है और वो आपको प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट कर लेगा। ठीक हो गया। टोटल ये कुछ छोटे छोटे टूल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करेंगे और डिटेल में यूज़ करेंगे तो आपको और अच्छे इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, इसको यहाँ पे मैं इंशाल्लाह क्लोज करता हूँ, फिर हम लोग कल आप दोबारा नेक्स्ट लेक्चर लेंगे और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।